अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और प्यार हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल खिले, मेरे सब गुण दोष समर्पित हूँ गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इसमें गुरुजी जय गुरुदेव, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। हर हाल में गुरुदेव बताते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, हमारा व्यवहार परम शांत होना चाहिए। सुखमास्ते सुखम सेते सुखम आयाति अयाति च, सुखम वक्ति सुखम भुक्ते व्यवहारे अपि शांतधि। आत्मज्ञानी कर्मरत भी होता है, अर्थात बैठता सोता करता आता जाता है तो भी सुखपूर्वक रहता है और उसका व्यवहार परम शांत रहता है। बात वही है जिसे आत्मदर्शन हो गया, वह देह कर्मों को सहज करता है, सुख दुख लाभ हानि की अनुभूति से निर्लिप्त रहता है। वह कठिन कार्य भी करता है पर सहज रूप में। शांति उसका स्थायी लक्षण है, वह कभी भी अशांत व अधीर नहीं होता। सभी व्यवहारिक कार्यों में रत होकर भी वह दुख में है। इसके विपरीत अज्ञानी को कर्म से क्लेश होता है, क्योंकि लिप्सा अधिक से अधिक पाने की होती है। यदि वह कर्मरत नहीं भी होता तो भी वह व्याकुल और दुखी होता है। स्वभावाद्यस्य नैवार्ति लोकवद व्यवहारिणः, महाहृदयिवाक्षोभ्यो गतक्लेशः स शोभते। तत्वज्ञानी सहज रूप से जगत में व्यवहाररत रहता हुआ लेश मात्र भी दुख की अनुभूति नहीं करता। जैसे महासागर बिना किसी क्षोभ और बिना क्लेश के शोभायमान रहता है। यह सूत्र भी पिछले सूत्र की पुनरावृत्ति है। ऐसा लगता है कि यह सूत्र भी गुरुदेव ने राजा जनक को बताने के लिए पिछले वाले श्लोक का दोबारा रिपीट किया है। इसमें भी आत्मज्ञानी को व्यवहाररत होते हुए भी किंचित मात्र दुख का अनुभव न करने की बात कही गई है। पहले सूत्र में कर्मरत ज्ञानी सुखपूर्वक रहता है, इसमें दुख का अनुभव नहीं करता, अर्थात सुखी रहता है। विशेषण महासागर का दिया है, जो अक्षोभ और क्लेश रहित शोभायमान ही है, ऐसा ही आत्मज्ञानी भी क्षोभ और क्लेश से रहित होता है। ज्ञानी क्यों कर्मरत रहते सुखी है और अज्ञानी क्यों दुखी होता है, यह बार बार हमारे महर्षि हम लोगों को
बता चुके हैं। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरूपजायते, प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलभागिनी, निवृत्तिफलभागिनी। अज्ञानी यदि निवृत्त है तो उसे प्रवृत्तिपूर्ण ही समझना चाहिए, जबकि आत्मज्ञानी यदि प्रवृत्त है तो उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान फलदायी होती है। यहाँ पे गुरुदेव जी ने ज्ञानवान की, आत्मज्ञान की प्रवृत्ति के गुणों के बारे में बताया कि हमें क्या समझना चाहिए। वृत्तियाँ हमारी जन्मजात होती हैं, जन्म से उत्पन्न होती हैं, कुछ हम इस संसार से सीखते हैं। वृत्तियों में आबद्ध होना, प्रवृत्ति और उनसे मुक्त हो जाना ही निवृत्ति है। एक कोटेश है, वृत्तियाँ जन्मजात होती हैं, वृत्तियों में आबद्ध होना, प्रवृत्ति और उनसे मुक्त हो जाना निवृत्ति है। जो आत्मज्ञानी हैं वे न प्रवृत्त हैं और न निवृत्त हैं, क्योंकि वे वृत्ति मुक्त हो गए। न त्याग और न ग्रहण। त्याग इसलिए नहीं कि देह धर्म प्रारब्ध द्वारा अधिकृत है, इसलिए त्यागना उचित नहीं, वह करता है पर लिप्त नहीं होता। ग्रहण इसलिए नहीं क्योंकि कोई इच्छा नहीं, कोई लिप्सा नहीं। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी यदि प्रवृत्ति में है तो भी निवृत्ति का आनंद लेता है, जबकि अज्ञानी निवृत्त होकर भी घनघोर प्रवृत्ति में फंसा हुआ ही होता है। इस प्रकार मैं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलूँगी। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद है। बहुत दिनों के बाद मैंने आज किया। उम्मीद है आप लोग सुनेंगे और इसको अपने संज्ञान में ले करके अपनी आत्मा को ज्ञानी बनाएंगे, ज्ञानवान बनेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार।